परमेश्वर की दृष्टि में दीन और नम्र व्यक्ति वही है जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता है, अर्थात अपने आप को शून्य कर देता है। जैसा कि यीशु मसीह ने अपने आप को इतना शून्य किया कि दास का रूप धारण किया, जबकि वह स्वयं महाप्रतापी परमेश्वर है, किंतु उसने क्रूस पर चढ़कर अपने को शून्य किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, आइए हम प्रभु को फिर से इस सुंदर दिन में और सुबह के बेले में प्रभु को धन्यवादित करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम लोग के हृदय को नम्रता के साथ बना। क्योंकि प्रियो, बहुत से जो लोग हैं प्रभु के सामने तो आते हैं, लेकिन अपने आप को दीन नहीं करते हैं, अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्रता के साथ नहीं आते हैं। लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम लोगों के जीवन के बदले। तो प्रियो, आइए हम एक वचन से सीखेंगे कि प्रभु आज के इस दिन में प्रभु हमें क्या सिखाना चाहता है। तो एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 का 6 पद में लिखा है, जब दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन ले और उसे उसके सारे कष्टों से छुड़ा लिया। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन दाऊद हमें सिखाता है और कहता है कि जब दीन जन ने पुकारा और यहोवा ने सुन ले। प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कर दिए, दीन बन गए, छोटा बन गए, एक बच्चे के समान बन गए और परमेश्वर से उसने पुकारा तो सुन लिया और उनके सारे कष्टों को छुड़ा लिया। प्रियो, परमेश्वर ही है जो हमारे सारे कष्ट को, बीमारी को, रोग को अपने ऊपर ले लेता है। इसलिए हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए, क्योंकि उसने हम लोगों के लिए वो क्रूस पे लहू बहाया और अपने आप को इतना शून्य कर दिया कि एक नौकर के समान बन गया। हमारा पिता कितना महान है जो हमारे जीवन के लिए वो शून्य बन गया। प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए शून्य बन गया, छोटा बन गया, नम्र बन गया, लेकिन हम उसके सामने नहीं बनना चाहते हैं। हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को पश्चाताप नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने ही खुद उस गड्ढे में जाते हैं, उस बीमारी में फंसते हैं, उस कष्ट में जाते हैं। लेकिन प्रियो, हमारा परमेश्वर जो है उस कष्ट से, उस बीमारी से हमें छुटकारा देना चाहता है। प्रियो, परमेश्वर के सामने नम्र बनिए, तब परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह का हाथ रखेगा। परमेश्वर इतना हमारा महान दयालु है कि इसने हमारे ही लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यीशु मसीह की इस दीनता के कारण परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया और वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, और वही परमेश्वर के दाहिने हाथ में महामहिमन के सिंहासन पर विराजमान हुआ। प्रियो, यीशु मसीह ने बालक का उदाहरण प्रस्तुत करके दीनता को प्रस्तुत किया। जिसका प्रकार नन्हा बालक अपने आप को कुछ नहीं समझता, उसी प्रकार दीन बनकर हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। हमें भी परमेश्वर के साथ आना है और दीन बनना एक छोटे बच्चे के समान। और दीन बन के जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। प्रिय, परमेश्वर
कहता है कि जो कोई अपने आप को बालक समान दीन बनाता है उसे प्रभु यीशु धन्य कहते हैं। और धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि उस स्वर्ग का राज उन्हीं का है। जब तक अपने मन को हम दीन नहीं करते हैं तब तक हमारा स्वर्ग राज में पहुंचना कठिन है। प्रियो, अपने आप को छोटा बनिए, प्रभु के सामने अपने आप को शून्य करिए, क्योंकि प्रियो हम परमेश्वर के सामने कुछ नहीं, हम तो एक मिट्टी, एक धूल हैं। परमेश्वर चाहेगा तो तुरंत ही मार देगा, जीवन को ख़त्म कर देगा, नाश कर देगा, और चाहेगा तो वो हमें जीवन दे सकता है। इसलिए हमारा भरोसा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पे होना चाहिए और परमेश्वर से दीन होकर प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर दीन जनों की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। जब परमेश्वर के सामने आंसू बहा के रोकर प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, आपकी जो समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, प्रभु के सामने रखेंगे तो वो आपका उससे छुड़ाएगा, उस बीमारी से बचाएगा। प्रियो, प्रभु यीशु का वचन जो है सत्य है, और अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि वही जो है हमें जीवन दे सकता है, हमें उस बीमारी से छुड़ा सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे वादा किया है। परमेश्वर आपके दुखों को अपने ऊपर ले लिया और आपके ऊपर कोई रोग नहीं आ सकता। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के बताए हुए मार्ग के अनुसार चलिए, उसकी जो वचन में सिखाया जाता है, उसकी व्यवस्था जो हमें दी जाती है, अपने हृदय में रखिए। परमेश्वर के वचन को गले का हार बनाइए, जैसे एक गहने से सजते हैं उसी प्रकार परमेश्वर का वचन है, और अपने हृदय रूपी पटिये पर लिख लीजिए, क्योंकि यही वचन जो है वो हमें स्वर्ग राज में पहुँचने का मार्ग सिखाता है। तो प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास करके अपनी सारी समस्याओं को रखिए और प्रभु से प्रार्थना करिए। अपने सारे कष्टों को परमेश्वर से कहिए, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखिए, परमेश्वर आपको उससे छुटकारा देगा। तो आइए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और आप भी प्रार्थना करिए और अपने पापों को पहले पश्चाताप करिए, तब परमेश्वर आपके पापों को पश्चाताप करेंगे तो आपके जीवन को शुद्ध करेगा। तो आइए हम प्रभु के चरणों में चलते हैं। ओ राजाओं के राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जिनके स्वामी खुदा, प्रभु बड़ी निम्रता दीनता के साथ तेरे महान चरणों में आती हूँ खुदा, जो तूने हम लोग को पल पल बचा संभाल के रखा और फिर से हमें इस सुंदर दिन में अपने आप से बातचीत करने का सुनहरा मौका दिया। आपको जितना धन्यवाद करूँगी बहुत ही कम है खुदा। धन्यवादित करती हूँ, विनती प्रार्थना करती हूँ प्रियजनों के लिए प्रभु, जो तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, तेरे प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी। जो लोग बहुत ही कष्टों में पड़े हुए हैं प्रभु जी, उन लोगों का जीवन प्रभु वो नाश हो रहा है खुदा। हम विनती प्रार्थना करती हूँ खुदा, हर एक के जीवन को प्रभु तू बचा, हर एक लोगों के पापों को प्रभु तू क्षमा कर, क्योंकि प्रभु तूने हमारे ही पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमें जीवन देने के लिए अपने को प्रभु जी वो तू मार दिया। सच में प्रभु हम तेरे लहू के कर्जदार हैं, आपको हम जितना धन्यवाद करेंगे बहुत ही कम है खुदा। हम विनती प्रार्थना करती हूँ उनके जीवन में जो भी परेशानियाँ हैं, दुख तकलीफ है, जो भी कष्ट है प्रभु, हम चाहते हो दुष्ट आत्मा की शक्तियाँ अगर कार्य करे प्रभु, हर शैतान के बंधन को और शक्ति को यीशु के नाम से तोड़ते प्रभु जी। ओ खुदा, तू कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ खुदा। हम चाहती हूँ हर एक को चंगाई दे और हर एक के जीवन को बदल दे खुदा। हर एक के ऊपर तू अनुग्रह का हाथ रख, ताकि हर एक का जीवन बदलता हुआ जीवन बन सके। तेरे साथ प्रभु नम्रता के साथ, दीनता के साथ अपने जीवन को बिता सके और तेरी बड़ाई, तेरी महिमा, स्तुति कर से खुदा। हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए, हर एक के जीवन को बदल दे प्रभु, ताकि हर एक मनुष्य तेरे राज्य के लिए महिमा कारण बन सके खुदा। हर एक मनुष्य तेरे स्वर्ग
राज्य में पहुँच नहीं पाए खुदा। हर एक की आत्मा को बदल दे प्रभु, हर एक के जीवन में तू अद्भुत काम कीजिए खुदा। हर एक के जीवन में जो वस्तु की घटी है प्रभु, तू स्वर्गीय भंडार से पूरा कर, हर एक को स्वर्गीय आशीषों से आशीषित कीजिए खुदा। ओ पिता, तू हमारा प्रभु मांगने से पहले जानता है और कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तो खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। पिता, आपसे हम लोग क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप जानते हैं हमें किसकी जरूरत है। हम मांगते तेरे पवित्र आत्मा, तेरे सामर्थ और तेरी आग चाहिए, ताकि हर एक के अंदर तेरा वचन कार्य करने पाए, हर एक लोग प्रभु तेरे नाम की बड़ाई कर सके, तेरी स्तुति कर सके खुदा। जो भाई बहन गरीबी में परेशान, अनाथ लोग, विधवाएं लोग हैं, हर एक के ऊपर तू अपनी अनुग्रह का हाथ रख प्रभु जी, अपनी छेदे हुए हाथ को बढ़ा, हर एक की तू सहायता, मदद, अगुवाई कीजिए, क्योंकि प्रभु तू हमारे ही लिए प्रभु अपने आप को कुर्बान कर दिया खुदा। हर एक के जीवन को बचा, हर एक उस पाप की जो दलदल में पड़े हुए प्रभु, उसमें से निकाल के चट्टान पे खड़ा कर, ताकि हर एक मनुष्य तेरे नाम की बड़ाई कर सके। हर एक के जीवन को, भाई बहन कलीसिया परिवार को, तेरे दास दासियों को, लीडर पास्टरों को, दोस्तों परिवार को आपके लोगों के बारे छिपाते, जो भी कार्य करते इस कार्य में हम लोग की सहायता, मदद, अगुवाई तेरे पवित्र आत्मा होने पाए, जीवन को सरल पर आत्मा के लोगों के बारे छिपाते हैं। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुल जाएंगी